2023 है। इसके पहले प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और 1920 में जो आजकल IAS की परीक्षा होती है, वो लंदन में जाकर उन्होंने ICS वाले कही जाती थी, वो क्वालिफाई किए थे 19 वर्ष की अवस्था में। सिर्फ अपने पिताजी के कहने पर, लेकिन उनकी इच्छा थी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का, ठीक ना। तो उन्होंने परीक्षा क्वालिफाई करके IAS के पद प्राप्त किया, लेकिन उससे को नौकरी नहीं किए। उसको छोड़कर 1921-22 से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वो सक्रिय रहे। उनका जन्म कटक में हुआ था 1897 में, ठीक ना। शिक्षा दीक्षा उनकी सब कलकत्ता में ही हुआ था, लेकिन शुरू से ही उनको देश के प्रति इतना लगाव था कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शुरू से ही छात्र जीवन से ही सक्रिय हो गए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ज्वाइन किए, उसके द्वारा सक्रिय रहे। फिर कोलकाता में मेयर भी चुने गए। 1930-31 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं, एक राजनीतिक दल जो देखिए कांग्रेस के माध्यम से, जो उसके पहले जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते थे। विचारों में उनका नेहरू से मत विभिन्नता के चलते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ध्यान से सुनिए बातों को। आज भारत पराक्रम दिवस मना रहा है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस इसलिए मना रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पराक्रम का लोहा अद्वितीय है। तो कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के मत भिन्नता के चलते, हालांकि 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक ना, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा खड़े किए गए पटाभी सीतामरैया को हराकर उन्होंने जीते। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन गांधी जी के द्वारा कहा गया कि पटाभी सीतामरैया की हार हमारी हार है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी से भी उनका मतभेद शुरू हो जाता है और कांग्रेस छोड़ देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं कांग्रेस से, और एक अपना अलग से देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और साथ ही साथ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाती है। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि क्यों नहीं इसका भारत की द्वारा, भारतीयों के द्वारा फायदा उठाया जाए और देश को स्वतंत्रता कराने में इसका उपयोग किया जाए। हालांकि कांग्रेस इसके पक्षधर नहीं थी। कांग्रेस तो ब्रिटेन की सेना को, जो भारतीय सैनिक भी उसमें सम्मिलित थे, उनके सहयोग करने के पक्षधर थे। लेकिन उसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से मिलकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी मुलाकात किए थे। उसके बाद उन्होंने जापान भी गए, जापान के शासक हिरोहितो से भी मिले, और उसके बाद वहाँ पहले ही राज बिहारी बोस जापान गए थे, जहाँ पर इंडियन आर्मी की स्थापना हुआ था। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वो कार्यभार सौंप दिए थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में पहली बार भारतीय अस्थायी सरकार की स्थापना किए, और उसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आजाद हिंद फौज को देश को स्वतंत्र कराने के लिए जापान की सेनाओं के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद कराए, जिसका शहीद और स्वराज द्वीप नाम रखा गया। उसके बाद आजाद हिंद फौज की सेना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रवेश किया, कोहिमा में भी वहां अपना अधिकार करके उसी समय जापान पर अमेरिका के द्वारा
6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार विश्व में परमाणु बम गिराया गया और वो इतना विध्वंसक था कि दोनों शहर नष्ट हो गया और जापान की कमर टूट गई। इसके बाद जापान की जो राजा थे वो आत्मसमर्पण के लिए अमेरिका के सामने अपना इच्छा प्रकट कर दिए। तो उस समय आजाद हिंद फौज में बहुत बड़ा धक्का लगा। उस स्थिति में अब भारत के जो आजाद हिंद फौज था, सुभाष चंद्र बोस उसके नेतृत्व कर रहे थे। उनके कई बटालियन था जिसका सागर ढीलन शाहनवाज नेतृत्व कर रहे थे। एक रानी की भाई झांसी की रानी का भी एक बटालियन था। वो सब युद्ध लड़ रहे थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस से हार नहीं माने थे, वो संघर्ष अपना जारी रखे थे। तो इस तरह से देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जापान से मिलकर देश को आजाद करने के लिए जो आह्वान किए थे वो ही एक पराक्रम के रूप में देखा जाता है। और साथ ही साथ जो उनका फौज था, आजाद हिंद फौज, देशभक्ति की भावना उसमें फूट कर भरी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद लाल किला पर आजाद हिंद फौज के सेना में जो सिपाही थे उन पर मुकदमा चलाया गया। उस मुकदमे में जो तीनों सेनापति थे, सागवाल, मीरा और एक और थे, तो उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग स्वेच्छा से आगे चलो भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज ज्वाइन किए थे, किसी की दबाव में नहीं ज्वाइन किए थे। तो इस तरह से ये इच्छा और डेडिकेशन देखकर भारत के जो नेवल आर्मी था, जो नौसेना था जो ब्रिटेन का, उसके अधिकारी और सिपाहियों में इतने प्रभावित हुए वो ब्रिटेन के सेना के अधिकारी जो उनके आदेशों को अवहेलना करने लगे। अब ब्रिटेन का जो आदेशों को पालन कराने की शक्ति होती है सेना, और जब सेना ही बात नहीं माने अधिकारियों का तो उस स्थिति में आप सोचिए कि क्या होगा। तो नौसेना और आर्मी के अधिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की बात मानना इनकार कर दिया। तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अब अंग्रेजों के अंदर ये भावना आ गया कि ये बात नहीं मान रहे तो हम अपनी शासन कैसे करेंगे। तो ये प्रेरणा आजाद हिंद फौज से भारतीय सिपाहियों जो ब्रिटिश सेना में सम्मिलित थे उनसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए कहा जाता है ये पराक्रम में आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के चलते भारतीय नेवल में और आर्मी में ये इच्छा जागृत हुई ताकि वो अंग्रेज और आंदोलन छिड़ गया नेवल में। आंदोलन के चलते अंग्रेजी जो शासक थे उन लोगों में सोचने पर मजबूर हो गया और वहीं पर वो लोग आदेश दिया, अपनी इच्छा प्रकट किया कि भारत को स्वतंत्र कराएंगे। ये पराक्रम सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से सेनाओं में मिला, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी हार गया तो अब सिंगापुर में वो थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनका 18 अगस्त 1945 में एक हवाई जहाज में वो वहां से निकल रहे थे। तो उस हवाई जहाज कहाँ गया क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन ब्रिटिश न्यूज एजेंसियों के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस की हवाई क्रैश में मृत्यु हो गया। अभी तक एक बहुत बड़ा भारत का रहस्य है क्या कि सुभाष चंद्र बोस की उस हवाई क्रैश में मौत हुई थी कि नहीं, ठीक ना। उस पर कई 3 जांच एजेंसियां बैठाया गया, ठीक ना। हालांकि 2 जांच एजेंसियां ने हवाई क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत की बात स्वीकारी है, लेकिन अभी लेटेस्ट 10 साल पहले M.K. मुखर्जी के नेतृत्व में एक जांच आयोग बैठा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी कि नहीं। अब इसके पीछे रहस्य ये है कि सुभाष चंद्र बोस से किनको घाटा था, किनको चुनौती मिल रही थी। तो भारत का जो नेतृत्व था उनको चुनौती मिल रही थी। ये कहा जाता है कि भारतीय नेतृत्व के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को
किडनैप करके किसी तरह उनको दबाया गया और उनको रहस्य और छिपाया गया। ये आरोप लगाया जाता है एम.के. मुखर्जी जांच आयोग के द्वारा। वो रहस्यमय मौत को नहीं मानते हैं, वो गुमनामी बाबा के रूप में वो अभी तक कुछ दिन पहले तक सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, ठीक ना, कहा जाता है। लेकिन सामने मीडिया के सामने खुलकर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको जान का डर था भारतीय नेतृत्व के द्वारा, इसलिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश हित, देश भक्ति की भावना, अपने जीवन को कुर्बान कर दिए सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। तो इसलिए भारत के द्वारा आज के दिन में पराक्रम दिवस मनाया जाता है और हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और आपके संकेत के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करके विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तो आपके सभी लोगों के लिए एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही आज का संबोधन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग वहीं रहेंगे। अब देखिए, आज 10 और 12 का परीक्षा है, एक कमरे में परीक्षा होगा और 9-11 का स्कीम लिखवाया जाएगा, ठीक ना। हाँ, जो भी कोई बच्चे यहाँ मंच से बोलना चाहते हैं वो इधर आ जाए मेरे पीछे। हाँ, 9 कक्षा 9 का सपना गौतम कुछ अपना कहना चाहती है। मैं कक्षा 9 की छात्रा, यहाँ उपस्थित टीचर्स को मेरा प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो भाई